हे गाइस, वेलकम टू इंस्टा स्टडी सेंटर। गाइस, ये आपका हिंदी का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देख लेना। इसमें से आपके 15 मार्क्स के आएंगे ही, ठीक है। इसमें गारंटेड 15 मार्क्स के आएंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, स्किप बिल्कुल मत करना। देखिए, मैं आपको समझाती जाऊँगी और आपको इसमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर याद करना हो तो कर लेना, अदरवाइज़ आप समझ के फिर कर सकते हैं इसको। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी स्वरूप एवं महत्व। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपकी हिंदी में 3 बुक्स होती हैं। एक कविताओं वाली होती है, एक आपके जो स्टोरीज़ होती हैं वो होती है, और जो तीसरी वाली होती है उसमें आपके 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2। 1 में होता है सूचना प्रौद्योगिकी स्वरूप एवं महत्व वाला, ये सारा रिलेटेड। सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, ये आपका टेलीविज़न वगैरह, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इस सब को बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। मतलब सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली जो पूरा कनेक्शन है उसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है वो आपका साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको एक अटेंड करना होता है, और जो भी आप अटेंड करेंगे उसके सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना पेपर में। अदरवाइज़ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, उसको देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है ना आपके बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। एक ऑप्शन 1 और 2 में दोनों में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। मान लो 4-5 चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें बहुत लॉन्ग चैप्टर्स होते हैं। तो उसमें से मैंने ये शॉर्ट में हेडिंग्स और जो आपके काम का है वो निकाल के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आपको वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप इतना समझ लेंगे और कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ईजीली आपको 12-13 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि पूरे नंबर कोई टीचर नहीं देता है, कटते हैं मार्क्स। आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना होता है, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है। उसके बाद इस स्टार्टिंग में लिख देंगे, ये मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बता रहा है। ये सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संचार में क्रांति। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संचार में क्रांति कैसे आई, तो आप यहाँ से सारा पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं समझा नहीं रही हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। संचार में क्रांति आई जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पर, घर में एक जगह बैठे बैठे हम पूरी दीन दुनिया की सारी खबरें ले सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा। और अपने जो भी हमारे समाचार होते हैं वो बैठे बैठे प्राप्त कर लेंगे। हम एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इससे हम अपने, जैसे हमारे व्यापार वगैरह के लिए भी हेल्प मिल जाती है। तो इसके ये कारण थे सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति आने के। बाकी के आपको बहुत अच्छे से यहाँ से पता लग जाएगा, यहाँ से पढ़ लेंगे तो, ठीक है। जैसे खेल में क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है, घटना दुर्घटना के बारे में, ये सब आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लगता है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा इशू हो शायद आपको, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप एक बार समझ के करेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आता है, क्रांति के कारण क्या थे। तो सबसे पहले आप व्यापार लिख देंगे। व्यापार में कैसे, जैसे अभी भी टेलीविज़न, अभी जैसे टेलीविज़न वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं लोग अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। उस टाइम पे या फिर किसी भी टाइम को पूछ लो तो आपके बोल देंगे कि अपने उत्पादकों की, उसकी उपलब्धता या फिर उसकी गुणवत्ता के बारे में न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या रेडियो पर प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो ऐसे व्यापार में, ठीक है, विश्व बाजारों तक पहुंचाया। इससे उनको व्यापार में मुनाफा हुआ सूचना प्रौद्योगिकी के कारण। निजी कंपनियों की आपसी होड़, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक से बढ़ के एक देने लग गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकी का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिकी क्या होती है आपकी, जैसे टीवी,
टीवी हो गया, आपका रेडियो हो गया, और भी जो भी है आपको न्यूज़ देने वाले या फिर उसके अलावा वो सब है इलेक्ट्रॉनिक की। यहाँ से पढ़ के ठीक है। टेलीविज़न आपके फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को भी इलेक्ट्रॉनिक ही में काउंट किया जाएगा। ठीक है। विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भूमिका तथा महत्व। देखिए ये आपका आता है, ये 2 या 3 नंबर में आता है, जिसमें 3-4 डेफिनेशन, 3-4 वर्ड्स दे देते हैं और पूछते हैं कि इनको बताओ। ठीक है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे उपग्रह लिखा है, उपग्रह जो आपकी सैटेलाइट्स होती हैं उनको बोलते हैं उपग्रह। ठीक है। जिससे हमारा फ़ोन, टीवी वगैरह, फ़ोन वगैरह चलता है। सेकंड क्या है, पेजर। ये एक माचिस की डिब्बी के आकार का एक उपकरण होता है जिस पर संदेश लिखित रूप से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। माचिस की डिब्बी के आकार का एक उपकरण होता है जिस पर लिखित रूप से संदेश मिलते हैं आपको। इस उपकरण के द्वारा संदेश भेजे नहीं जा सकते। ठीक है। संदेश भेजे नहीं जा सकते, प्राप्त किए जा सकते हैं सिर्फ। ठीक है। टेलीफोन की तरह पेजर का भी एक नंबर होता है। जब इसको टेलीफोन द्वारा डायल करते हैं तो इससे संबंधित, जब इसको डायल करते हैं तो इसकी ध्वनि उस पेजर से संबंधित स्टेशन पर सुनाई देती है। फिर वहां बैठा व्यक्ति आपका संदेश सुनता है और फिर डायल किए गए पेजर तक लिखित रूप में पहुंचा देता है। ठीक है। उसके बाद सेल्यूलर फ़ोन। जो पुलिस वालों के पास आपने फ़ोन देखे होंगे ब्लैक कलर के, उनको बोलते हैं सेल्यूलर फ़ोन। फैक्स। ये किसी लिखित संदेश को लिखित रूप में ही प्राप्त करने का अनूठा उपकरण है। ठीक है। उसमें सिर्फ लिखित प्राप्त होता था पेजर में, यहाँ पे लिखकर भेजा हुआ संदेश लिखकर ही प्राप्त होता है फैक्स में। टेलीप्रिंटर, ये फैक्स की तरह ही उपकरण होता है जिस पर समाचार लिखित रूप में प्राप्त किए जाते हैं। इसके द्वारा कोई संदेश भेजा जा सकता है। इस उपकरण का उपयोग उपग्रह के द्वारा न होकर सीधी केबल लाइनों द्वारा होता है। ठीक है। सेम है, लेकिन उन सब में क्या था, उपग्रह का इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे उपग्रह का नहीं हो रहा, सीधा केबल लाइनों से हो रहा है। ठीक है। कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको। ये सारे ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, इनमें से कुछ भी दे देंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ से। ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से हमारी ज़िंदगी आसान कैसे हो गई है, ये सब आप अपने पास से लिख देंगे। आपको बस यहाँ से पढ़ना है, समझना है और अपने वर्ड्स में वहाँ पे लिख कर आ जाएंगे। ठीक है। प्रिंट मीडिया में कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको सारे क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको समझने हैं। सिर्फ ये वीडियो देखते देखते, या फिर एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट नहीं, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप लिखिएगा। आपको लिखते लिखते ही सब कुछ समझ आ जाएगा। कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लिखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, पूरा समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंप्यूटर का योगदान। जितनी भी हेडिंग्स हैं, देखिए आप अब अपना पेपर लिखेंगे तब भी आप ऐसे ही हेडिंग डालकर लिखिएगा। ठीक है। हेडिंग, देन सब हेडिंग, उसके बाद पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर थ्योरी का है तो थ्योरी में लिखिएगा, अदरवाइज़ पॉइंट में लिखने की कोशिश करना। इससे आपका पेपर नीट एंड क्लीन रहता है और टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो टीचर स्टार्टिंग की कुछ लाइंस पढ़ता है, फिर वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ इस बच्चे को आता है, और आपको नंबर मिल जाते हैं। ओबी वैन क्या होती है? ओबी वैन होती है जिसमें आपने देखा होगा मीडिया की वैन, जिसमें वैन के ऊपर ही एंटीना लगा होता है और एक वैन के अंदर उनका सारा सेटअप होता है। ठीक है। उन्होंने उसको व्यवस्थित करके रखा होता है, सारा सामान उसके अंदर, चलता फिरता मीडिया बोल सकते हो आप उसको। ठीक है। ठीक है। इंटरनेट, ये
प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर लगभग हर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आती है पूछने के लिए। ईमेल, ये बिना इंटरनेट के ये बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचा जा सकते हैं इससे, ईमेल से। वीडियो पत्रकारिता, पत्रिकाओं का तरह ऑडियो तथा वीडियो कैसेट बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, आपकी सीडी जो होती है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, जिसमें कोई भी घटना या फिर कुछ भी रिकॉर्ड करके हम बाद में भी देख सकते हैं चला के। सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ, यह क्वेश्चन आता है, तो आप अगर कम नंबर में आता है तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना अगर आपको समझ आ जाता है तो। लोगों के बीच बढ़ती मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं, तो आप पॉइंट्स लिख देंगे। अगर 2 नंबर में आता है, 3, 4 नंबर में आता है तो थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में लिख दीजिएगा। संचार माध्यम का महत्व क्या है? समाचार जल्दी से जल्दी दूर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है, संचार माध्यमों के उद्देश्य क्या है? सूचना पहुंचाना, मनोरंजन और शिक्षा, ये इसके उद्देश्य हैं। सीधे यही पॉइंट नहीं लिखना है, आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है इसको। ठीक है, संचार माध्यमों के प्रकार एवं उपयोगिता। संचार माध्यमों के प्रकार कौन से होते हैं? मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम। मुद्रित क्या होते हैं? जो छपते हैं, जैसे आपके पत्र पत्रिकाएं और अखबार। ठीक है, उनको बोलते हैं मुद्रित माध्यम। श्रव्य माध्यम होते हैं जो आपको सुनाई देते हैं, जैसे रेडियो। ठीक है, दृश्य श्रव्य माध्यम होते हैं जैसे टेलीविज़न, जो आपको दिखाई भी देती हैं, सुनाई भी देते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देखिए, लिखा हुआ है मैंने। ये सेक्शन 1 चल रहा है अभी, और जब सेक्शन 2 स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगी। आपको इन दोनों में से सिर्फ एक करना होता है, चाहे आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए या सेकंड वाले को प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं। ठीक है, नए संचार माध्यम। नए संचार माध्यम क्या है? मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है, संचार की प्रक्रिया देख लीजिए यहाँ पे, ये पूछ लेते हैं। समाचार संकलन। समाचार संकलन मतलब इकट्ठा कैसे होता है समाचार। ठीक है, समाचार संकलन के मुख्य स्रोत होते हैं संवाददाता। आपने देखा होगा कि किसी भी घटना स्थल पे न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, वहाँ का दिखाते हैं कि ये हुआ पड़ा है, यहाँ पे ये घटना हुई है, इतना नुकसान हुआ है, तो उनको बोलते हैं संवाददाता। संवाददाता सम्मेलन, उनका पूरा ग्रुप। ब्यूरो, समाचार ब्यूरो वही जो न्यूज़ को कलेक्ट करती है, उनको आगे प्रोसेस करती है। एजेंसियां जिनके लिए ये ब्यूरो काम करते हैं। मोबाइल, इंटरनेट और विवरण सब आपको पता ही है। ठीक है, संवाददाता सम्मेलन, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। समाचार संकलन की तकनीक क्या है, ये यहाँ से पढ़ लेंगे आप। समाचार ब्यूरो, समाचार एजेंसियाँ, उन सब पॉइंट्स को मैंने क्लियरली लिखा है, तो आपको समझ आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। समाचार एजेंसियाँ, सूचना कार्यालय, विदेशी प्रसारण संगठन, संसद और विधानमंडल। ठीक है, समाचार संकलन के स्रोत। गाइस में भी आपको कुछ इश्यू हो इसको देखने में, क्योंकि मैंने ये नोट्स रफली प्रिपेयर किए थे और वही मैं पोस्ट कर रही हूँ। दोबारा इसको साफ सुंदर करके लिखने का टाइम नहीं है, इसलिए आप इसमें से कोशिश करना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए और आप इससे ही आपकी हेल्प हो जाए। तो राइटिंग इतनी
गंदी भी नहीं है कि आपको समझ ना पाए, ट्राई करना, आपको आ जाएगी समझ, लेकिन इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। देखिए, समाचार संकलन के स्रोत क्या होते हैं? संवाददाता, सम्मेलन, वही लिख देंगे जो स्रोत। संगठन कैसे होता? संकलन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। और इकट्ठे करता कौन है? तो वो भी यही लिखा है, तो दोनों में आपको एक ही आंसर हो जाएगा सेम, ठीक है। समाचार संपादन, संपादन मतलब छापना, ठीक है। समाचार संपादन क्या होता है? तो आप यहाँ से देख लीजिए, इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो आप पैराग्राफ में ही लिख देंगे। संचार माध्यम के प्रमुख अवयव होते हैं जो जस्ट अ सेकेंड, देखिए, प्रमुख अवयव का मतलब होता है कोई भी समाचार छापने के लिए देखिए, कोई भी समाचार जब छपता है तो या समाचार किसी को कहीं प्रसारित करने के लिए क्या क्या अवयव होते हैं, कैसे कैसे उसको प्रसारित करते हैं, मतलब उसकी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, विज्ञापन, फोटो, कार्टून, भेंटवार्ता, मतलब एक न्यूज़पेपर में क्या क्या होता है, ठीक है। विज्ञापन मतलब आपकी एडवर्टाइजमेंट किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या कपड़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। फ़ोटो दे देंगे। कार्टून अथवा व्यंग्य चित्र, आपने देखा होगा, कार्टून बना के किसी को टारगेट करते हैं, ठीक है। भेंट वार्ता, तो ये सारे पॉइंट यहाँ से देख लीजिए। वार्ता, ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा। वार्ता, परिचर्चा, आलेख, तो ऐसे भी ये वर्ड्स भी दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि इनको डिफाइन करो, ठीक है। फीचर आया हुआ ये पिछले क्वेश्चंस में। धारावाहिक, आंखों देखा हाल और अन्य, क्योंकि 12 पॉइंट्स हैं, बस एक बार समझ लीजिएगा इनको, ठीक है। देखिए, अब आपका ऑप्शन सेकंड स्टार्ट हो रहा है, चाहे आप फर्स्ट वाला कर लीजिए, चाहे आप सेकंड वाला प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इन दोनों में से एक करना। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप ट्राई कर लेना कि दोनों कर पाओ, तो लेकिन आपका आना एक ही है। दोनों कर पाओ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत एक ही टॉपिक में से ऐसा होता है कि आपने एक में से इसमें से पढ़ा, उसमें से थोड़ा सा पढ़ा, तो उसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि चाहे ये कर लो, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो उनका आंसर करो। देखिए, विज्ञान, इसमें सारा आपका विज्ञान और आपका जो भी जर्नल होता है वो सब पूछेंगे। विज्ञान, मनुष्य द्वारा एकत्रित ज्ञान को तर्कसंगत तरीके से समझना तथा उसे प्रयोग द्वारा सिद्ध करना विज्ञान कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ को सिर्फ सुनने से या देखने से नहीं मान लेना, उसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करके मानना कि हाँ ये होता है, ठीक है, उसको कहते हैं विज्ञान। वैज्ञानिक दृष्टि क्या होता है? वही इसको सेम ही बात है, किसी ने कोई बात बोली तो उसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया या फिर उसी तरीके से देखा, ना कि सिर्फ सुन लिया, समझ लिया कि हाँ इसकी और इसने उसके बारे में बुरा बोला तो हाँ इसने बुरा बोला। वो 2-4 लोगों से वहाँ पूछेगा, फिर जानेगा कि हाँ बोला था नहीं बोला था, ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, लेकिन ये प्रयोगों द्वारा समझना होता है वैज्ञानिक दृष्टि, ठीक है। आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ज़्यादा नंबर में तो आप क्या करेंगे, एक बार हेडिंग डाल देंगे विज्ञान की वैज्ञानिक दृष्टि के रिगार्डिंग कोई आता है तो उसके बाद इसे पॉइंट्स लिख देंगे। वैज्ञानिक दृष्टि की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, यहाँ से आप विशेषताएं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर में आता है तो आप वैज्ञानिक दृष्टि को डिफाइन कर देना, उसके बाद ये 4 पॉइंट्स लिख देना, काफ़ी होगा, ठीक है। पॉइंट सारे पढ़ने हैं ताकि आपके माइंड में 1-2 तो रहे। आप ज़्यादा पॉइंट पढ़ते हैं तो कम से कम कितने भी भूलेंगे, तो कम से कम 3 पॉइंट्स तो याद होंगे आपको, और एक आप वैज्ञानिक दृष्टि को डिफाइन कर देंगे तो आपके 3.5 नंबर तो हो ही जाएंगे। पूरे नंबर कोई नहीं देता, अगर 4 नंबर का हुआ तो 4 नंबर नहीं देता टीचर आपको। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? बेहतर चिकित्सा सुविधा का मतलब है कि जो बहुत भयंकर बीमारियां थी जिससे लोग मर रहे थे, उन बीमारियों पे पकड़ हो गई है साइंटिस्ट की, उनकी चिकित्सा हो रही है अच्छे से, ठीक है। अशिक्षा, लोगों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में, वो विश्वास ही नहीं रखते, वो सोचते कि भगवान की देन है,
इसको हम नहीं रोक सकते, ठीक है। अंधविश्वास वही कि इतने बच्चे होना चाहिए तेरे, नहीं तो ये बुरा हो जाएगा या वो बुरा हो जाएगा, ठीक है। बाल विवाह का मतलब वही छोटी सी उम्र से और फिर वो जवान होते हैं तब तक बच्चे ही बच्चे, ठीक है। एक के बाद एक संतान, लड़के की चाह में लड़कियां पैदा करते चले जाना, मतलब वो सोचते हैं कि अगली प्रेगनेंसी में शायद लड़का हो जाए, फिर लड़की हो जाती है, फिर वो सोचते हैं इसकी अगली प्रेगनेंसी में शायद लड़का हो जाए, इस बार लड़का हो जाए, लेकिन इस चक्कर में लड़कियां ही लड़कियां हो जाएंगी। विकलांग के बाद स्वस्थ बच्चे की चाह, जैसे मान लीजिए किसी में जेनेटिक डिफ़ॉल्ट है और फिर उसमें क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अभी ये विकलांग है तो आगे वाला शायद जो नेक्स्ट बेबी होगा उनका वो ठीक हो, तो इस चक्कर में एक के बाद एक करते चले जाना। एक सेकंड रुक जाइए, ये देखिए यहाँ पे थे, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या क्या होती हैं? पारितंत्रीय समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण में आ जाएगा वायु प्रदूषण, कूड़ा करकट आदि से प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ओजोन परत में छेद की आशंका, ब्रह्मंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। देखिए अगर आपका आ जाता है 3 नंबर में आ जाता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स अगर याद रहते हैं तो आप ये लिख दीजिएगा, सारे नहीं कुछ लिख दीजिएगा, 5-7 ऐसे लिख दीजिएगा। और अगर आपका 4 या 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ज़्यादातर 4 नंबर का है, आप पैटर्न देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अगर इतने का आता है आपका क्वेश्चन तो आप इन पॉइंट्स को डिफाइन कर देना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना, जो भी पॉइंट्स आपको याद रह जाएं। मान लो पर्यावरण प्रदूषण आपको याद रह गया, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग वाला, ओजोन परत वाला याद रह गया पॉइंट, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना, मतलब 1-1.5 लाइन में इसको खींच देना। पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना, उसके बाद उसको 1-1.5 लाइन में खींच देना। 3-4 लाइन ऐसे लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन से? गर्भ निरोधक का प्रयोग, जनसंख्या शिक्षा, यौन शिक्षा, महिला शिक्षा, जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार, जनसंपर्क, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर देना। आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा, 10th तक तो पढ़ा ही होगा, तो आप इतना आप लिख देंगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय। प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं? देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी मांग भी बढ़ रही है संसाधनों के लिए, तो उनको बचाया कैसे जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, ठीक है, वृक्षारोपण वगैरह। यहाँ से आप पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया ख़त्म, ठीक है। या तो आप ये वाला कर लीजिए या आप ऊपर वाला कर लीजिए, इन दोनों में से आपको एक ही अटेंड करना है। और अभी तक अगर आपको इंग्लिश या हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न नहीं पता लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिएगा और इस वीडियो को स्किप मत करना। इसमें से 15 मार्क्स का आएगा ही आपका। अदर टॉपिक्स में क्या होता है कि आपको कंफर्म नहीं होता, कि आप सोचते हो कि शायद ये वाला है, शायद ये वाला आ जाए, शायद ये वाला आ जाए, लेकिन इसमें आपकी पक्का है कि इसमें से आएगा, ठीक है। तो ये इतना टफ भी नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेजेस ज़्यादा है, लिखा हुआ ज़्यादा है, सब पता है मुझे, लेकिन आपको बस समझना है, ठीक है। गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।